तो आपके जीवन को और आपके माता पिता के जीवन को आप बदल सकते हैं। ठीक है, आज अभी आप गवर्नमेंट स्कूल में आप पढ़ते हो या सरकारी या किसी प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हो? प्राइवेट में पढ़ते हो, है ना। अभी आप जब सड़क पे चलते होंगे तो आप देखते होंगे कि यार जो बड़े बड़े जो अच्छे जो पैसे वाले हैं उनके बच्चे कार में घूमते हैं, उनके बच्चे अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं, या जो हम देखते हैं कि एक बच्चों के पास भी काफी सारे खिलौने होते हैं, वो आज हमारे पास बहुत से बच्चों के पास नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि हमारे माता पिता इतने समर्थ नहीं है। लेकिन क्या हमारा अधिकार नहीं है उन सब पे? हमारा अधिकार भी है, लेकिन हमें उनको पाने के लिए हमें कुछ मेहनत करनी पड़ेगी, कुछ विशेष करना पड़ेगा। कुछ कुछ बच्चे अपने माता पिता के जीवन जो पैसों पे जो है ऐश करते हैं, लेकिन आप अपने आप को इस तरह से बनाइए कि आप अपने पैसों से अपने माता पिता को ऐश कराएं। ठीक है, तो इस तरह का कोई जीवन में आप नवाचार करिए, कुछ आप उद्देश्य लेके चलिए, और वो उद्देश्य किसी भी क्षेत्र का हो सकता है, चाहे वो एग्रीकल्चर के क्षेत्र का, चाहे वो कृषि अपना जो मैकेनिकल के क्षेत्र का, चाहे वो कंप्यूटर साइंस के क्षेत्र का, चाहे वो हस्तकला, बुनाई सिलाई, या कोई भी जो एक सामान्य उद्योग हैं। जैसे कि एक मैं आपको बताऊं, अपने इस एरिया में आपने देखा होगा कि हम जो सेंट यूज करते हैं, सेंट इत्र, जो डीओ हम यूज करते हैं, वो डीओ बेटा अपने जो है स्किन डिजीज पैदा करता है, कैंसर कॉजिंग एजेंट उसमें होते हैं। हम एक उसका दूसरा विकल्प भी इत्र हम देखते हैं कि इत्र काफी महंगा पड़ता है, इसलिए हमारे यहाँ पे इस एरिया में यूज नहीं करते हैं, या बड़े बड़े लोग यूज करते हैं। तो आपने देखा है कि अपने इस पूरे 12 जिले में या कोटा जिले में कोई इत्र की फैक्ट्री है। बनता किससे? फूलों से बनता है। फूलों से तो बनता है ना भाई। चंदन के फूल से चंदन वाला इत्र बनेगा, गुलाब के फूल से गुलाब वाला इत्र बनेगा, मोगरे वाले से मोगरे का इत्र बनेगा। तो ये क्या है? एक स्टार्टअप आइडिया है, मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे आप धूप बत्ती की बात कर रहा हूँ, एक छोटे छोटे मैं स्टार्टअप आपको बता रहा हूँ ताकि आप भी दिमाग में आपको क्लिक करें। आपने देखा होगा कि अगरबत्ती का उद्योग तो काफी मिल जाएंगे, पर धूप बत्ती के उद्योग आपको कितने कितने हैं अपने पूरे कोटा जिले में, या आपके क्षेत्र में कितने हैं, आपके जिले में कितने हैं? एक भी नहीं है। आपके गाँव में ढाणी में कितने हैं? जबकि धूप बत्ती बनाना बहुत ईजी चीज है, आप उसको बना सकते हो, और उसके लिए आपको मटेरियल भी जो है ऐसा कुछ नहीं कि आपको बाहर से मंगवाना पड़ेगा। उसके लिए मटेरियल भी आपको जो है आपको अपने आसपास ही मिल जाते हैं। तो ये सब चीजें हैं, ये सब जो है एक स्टार्टअप के ही तो प्रकार हैं। आप आज स्टार्टअप आपका छोटा है, लेकिन फिर कल से बड़ा भी होगा। ठीक है ना। तो इन चीजों के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ, और आपके सर भी आपसे बात करेंगे। जरूरी नहीं है कि आपके पास आइडिया जो टेक्निकल होना चाहिए और इनोवेटिव होना चाहिए। मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, आपके सर आपसे वैसे तो टेक्निकल चीजों पे और नए नए आइडिया जो है आपके साथ में वो बात करते हैं, डिस्कस करते हैं, आप लोग बनाते हो। और इसके साथ ही मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि बेटा इसमें ग्रांट मिलती है, आपको पैसा मिलता है, जो कि 2,40,000 रुपए से स्टार्ट होता है, और 40 लाख तक का तो नॉन रिफंडेबल होता है, 2 करोड़ रुपए का तक भी जाता है इसका ग्रांट। ठीक है ना, पैसा जाता है। तो वो पैसा डिपेंड करता है कि आपका आइडिया कितना मजबूत है, आप काम किस तरह से करना चाहते हो, और भविष्य में आपका उसका भविष्य कैसा है। तो इन सब चीजों के बारे में मैंने आपको बताया। एक बार आप जाके 2-3 चीजें आप देखना, सर्च करना। एक तो शार्क टैंक इंडिया, जो कि यूट्यूब पे सर्च करना शार्क टैंक इंडिया, ठीक है ना, और एक आई स्टार्ट, जो कि अपने प्रोजेक्ट का नाम है, जो कि अपने प्रोग्राम का नाम है। ये दोनों चीजों को आप जो है सर्च करना यूट्यूब पे। ठीक है ना। क्या नाम बताया मैंने आपको? बेटा आप लोगों से पूछ रहा हूं मैं, क्या नाम बताया आपने? मैंने आपको 2 चीजें सर्च करने के लिए। शार्क टैंक इंडिया। क्या आपकी वॉइस नहीं आ पा रही है बेटा? कोई दिक्कत नहीं है। शार्क टैंक इंडिया, और हाँ शार्क टैंक इंडिया, ठीक है ना। और दूसरा है जो है वो है आई स्टार्ट। आई स्टार्ट जो है वो है अपना प्रोग्राम है, जिस प्रोग्राम के बारे में, जिस प्रोग्राम के माध्यम से मैं आपसे बात कर रहा हूं। और शार्क टैंक इंडिया वो है जहां पे नए नए बिजनेसमैन आते हैं, नए नए स्टार्टअप जो है आते हैं आइडिया लेकर, और वहां पे उनको जो है ग्रांट दी जाती है। तो आप सुन पा रहे हैं मुझे? समझ पा रहे हैं आप मेरी बात को? समझ पा रहे हैं जी सर। सर वॉइस आपका क्लियर नहीं आ पा रहा है सर। इसमें फंडिंग का बेटा मैं बता रहा हूँ, 3 स्टेज में फंडिंग होती है। एक तो होती है प्री स्टेज में, प्री सीड और सीड और ग्रोथ स्टेज। प्री सीड में क्या होता है कि 2,40,000 रुपए से हम फंड प्रोवाइड करवाते हैं, ठीक है। और 2,40,000 रुपए से फंड प्रोवाइड करवाते हैं बॉयज के लिए, और उसमें भी गर्ल्स के लिए बेनिफिट है 3 लाख रुपए तक का। उसमें गर्ल्स को 3 लाख तक का बेनिफिट जो है, जो ग्रांट मिलती है, ठीक है, जो कि नॉन रिफंडेबल होती है। उसके बाद में सेकंड स्टेज आती है सीड स्टेज।
सीड स्टेज में हम उनको नॉर्मली कंसिडर करते हैं जिनके आइडिया ऑलरेडी रनिंग में है, जो एक प्रॉफिट ऑलरेडी गेन कर रहे हैं और जिन्होंने मार्केट से कभी कोई उधार नहीं लिया है, जिनके ऊपर कोई जो है लोन नहीं है, ठीक है। जी सर। तो इस कंडीशन में सेकंड स्टेज पे हम जो है वो रजिस्टर करते हैं और उसको 40 लाख तक की फंडिंग मिलती है। इसके बाद में एक और हम जो बात कर रहे हैं इसकी थर्ड स्टेज में हम लोग जो है 2 करोड़ रुपए तक का जो है फंड हम देते हैं और 2 करोड़ रुपए तक का फंड जो है हम जब देते हैं तो उसको जो है कुछ 0.5 या 0.6% कुछ सालाना ब्याज होता है, मतलब कि उसका जैसे एक नॉर्मली, हाँ, 6% ब्याज पे हम दे देते हैं। तो 6% ब्याज एक बहुत बड़ा कोई ज्यादा अमाउंट है नहीं, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए क्या होता है, तीसरी स्टेज तक पहुंचने के लिए स्टार्टअप को या कोई भी बिजनेस को एक अच्छा प्रॉफिटेबल बिजनेस होना चाहिए और एक अच्छा रनिंग में होना चाहिए, ठीक है ना। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोग आज जो मेरे से कनेक्ट हुए हैं, इन फ्यूचर हम फिर दोबारा कनेक्ट होंगे और कभी मौका मिलेगा तो सोमदत्त जी आपको दोबारा यहाँ पे विजिट करवाएंगे, कभी मौका मिल जाएगा तो, और यहाँ पे बैठ के फिर हम बात चर्चा करेंगे। और अगर किसी बच्चे के पास कोई आइडिया होता है, चाहे वो आइडिया किसी भी क्षेत्र का हो, तो एक बार आप जो है सोमदत्त जी से बात कर लीजिएगा, उनके पास हमारे नंबर हैं और हम आपको वहाँ पे उसके लिए रजिस्टर करवा देंगे, ठीक है। ठीक है सर। ठीक है ना। और बाकी तो मैं एक आपको एक आई स्टार्ट का एक रजिस्ट्रेशन का वो एक को दूंगा, जहां पर आप अपनी SSID के माध्यम से आप उस पर आई स्टार्ट पे कम से कम सारे बच्चे जो हैं वहां पे रजिस्टर करवाइएगा। तो एटलीस्ट हमारे पास में ये डिटेल रहे कि कौन कौन से बच्चे हमारे पास में इंटरेस्टेड हैं और कौन कौन से बच्चे जो है इन फ्यूचर में जो है उद्योगों या उद्यमशीलता के लिए जाना चाहते हैं, ठीक है ना। तो सोमदत्त जी, मैं आपको एक लिंक शेयर करूंगा, वहां पे आपको SSID बनवानी है बच्चों की, और बच्चों की SSID बनवाने के बाद में इन सभी बच्चों को जो है एक आई स्टार्ट के जो प्रोग्राम है वहां पे उनको बच्चों को रजिस्टर करवाना है। तो उसका प्रोसेस मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो बाकी बच्चों को आप वहां पे रजिस्टर करवाइएगा और जिस भी बच्चे के पास कोई आइडिया होता है तो उस आइडिया को आप एक बार हमारे सामने प्रेजेंट कर दीजिएगा और बच्चों को अपन रजिस्टर कर लेंगे, ठीक है सर। ठीक है सर। ठीक है ना। इन बच्चों के एक फोटो ले लीजिएगा वहां पे सर आप, और फोटो लेने के बाद में आप मुझे भेज दीजिएगा सर। बच्चों का फोटो लेंगे बस। हाँ, बच्चों के फोटो ले लीजिएगा आप, एक आपके साथ में एक फोटो ले लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, अपने लैपटॉप के साथ में और अपने जो है आपके साथ में एक सर कोई डॉक्यूमेंट या ब्रोशर मिल जाएगा जो आपके सेशन में हमें हेल्पफुल रहेगा बताने के लिए। जी जी, मैं आपको यूट्यूब पे एक का लिंक वीडियो का शेयर करूंगा और कुछ आपको डॉक्यूमेंट में कलेक्ट करके मैं आपको सेंड कर दूंगा, आप निश्चिंत रहिए सर। ठीक है सर। ठीक है सर। बहुत बहुत धन्यवाद बेटा आप लोगों का, सभी को है ना, बहुत बहुत आशीर्वाद मेरा, ठीक है। बच्चे को किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकता है, ठीक है, अदरवाइज लीव कर सकते हैं, ठीक है सर। सर मुझे आपकी वॉइस नहीं आ पा रही है सर। सर अभी आपको सुनाई दे रहे हैं? हाँ बोलिए। तो ये है कि जैसे लैब में हम लोगों ने करीब प्रोटोटाइप बना रखे काफी अच्छे। हाँ तो हाँ हम चाहते हैं कि वो रजिस्टर हो आई स्टार्ट के लिए। हाँ सर, कर देंगे सर, कर देंगे। तो करीब जैसे 5 बढ़िया प्रोटोटाइप हमारे पास अभी तैयार है। हाँ, तो वो क्या सिंगल बच्चे के लिए नाम से रजिस्टर होंगे कि टीम से होंगे? अगर आप सिंगल चाहो तो सिंगल करा दीजिए, और एक ग्रुप के रूप में अगर आप कराना चाहते हो तो ग्रुप के रूप में करा दीजिए। तो इस पे अपन वो डिस्कशन कर लेंगे क्या क्या प्रोटोटाइप है आपके और किन चीजों को अपन रजिस्टर कर सकते हैं, इस पे अपन बहुत बात कर लेंगे सर। अगर अभी मैं आपको प्रोटोटाइप दिखाना चाहूँ तो बता सकता हाँ, हूँ? दिखा दीजिए सर, दिखा दीजिए। आ जाओ पैकेज तो। ये आगे ले आओ, एक एक करके ले आओ, आ जाओ सामने आ जाओ। ये बच्चे कुछ अपने प्रोटोटाइप जो हमने बनाए लैब में वो प्रेजेंट करेंगे अभी इधर। आवाज नहीं भाई।
सर विजिबल है ना? हेलो, नहीं इसका मोबाइल का ऑन है ना? हेलो शशांक सर, अरे उसे तो बंद कर दिया। नहीं, उसे वो स्टार्ट है। हाँ सर, देख रहा हूँ। हाँ, इसमें ये क्या होता है लैब में सर? हम लोगों ने प्रोटोटाइप तैयार कर रखे हैं, हाँ हाँ। तो हम चाहते हैं कि ये यानी आई स्टार्ट के लिए रजिस्टर हो। अच्छा, अगर ये आप इससे क्या होगा सर? हेलो, ये किस तरह का प्रोटोटाइप है सर? हाँ प्रोटोटाइप जैसे ये प्रोटोटाइप है सर, जैसे क्राउड कंट्रोल मैनेजमेंट सिस्टम। अच्छा। जैसे कहीं पे भगदड़ से हादसे हो जाते हैं ना, जैसे हाँ अभी हाँ आपने हाँ रिसेंटली क्रिकेट स्टेडियम बेंगलोर वाला सुना होगा, या कहीं मंदिर हाँ में, तो हमें पता है कि उस प्लेस पे इतने ही लोग आ सकते हैं, तो इस तरीके हाँ। से मॉनिटरिंग हो, तो इस तरह की डिवाइस बनाई है हमने। अच्छा अच्छा। और ये वाला है हमारा जैसे फ्यूल टैंक मेजरिंग सिस्टम। हाँ इसको हमने 3 अलग अलग पेट्रोल पंप पे जाके टेस्ट भी किया है, हाँ। ठीक है। और हमें जो एक रीडिंग थी लगभग अप्रोक्सीमेटली वो नियरेस्ट ही मिली हमें, कि अच्छा। जैसे कोई गाड़ी वाला पेट्रोल भरा रहा है उसके आसपास ही उसी की रीडिंग आ रही है, तो मतलब वो कई बार ये डिस्प्यूट होते हैं ना, तो इसके लिए हाँ। हमने इस प्रोडक्ट को तैयार किया है। मतलब अब एक अच्छा तरीके से ये प्रोडक्ट है, प्रोटोटाइप भी नहीं कह सकते इसको। अच्छा। इसको हम रजिस्टर करवाना चाहेंगे जैसे बच्चे के नाम से। हाँ और एक जैसे ये सब जैसे पोर्टेबल ईसीजी मशीन है, हाँ। इसको चलाओ पावर सप्लाई को, और इसका एक बल्ब लेके आओ दीपक, वो उसके अंदर पड़े। ये रहा तो पोर्टेबल ईसीजी का सर ये है, हाँ हाँ। तो कई बार हम लोगों ने नोटिस करते हैं ना, कई बार एक्सीडेंट केस होते हैं तो कोई बॉडी या कोई पेशेंट हॉस्पिटल, अरे बात तो हो रही हाँ है, हाँ तो हाँ। कोई पेशेंट जैसे एडमिट होता है तो कई बार डॉक्टर उसको ईसीजी नहीं करता और डिक्लेयर कर देता है कि भाई वो डेड है या कुछ ऐसी कंडीशन है। तो जैसे अगर इस तरह की मशीन अगर अवेलेबल हो इजीली, तो लोग कहीं पे भी इसको जांच कर सकते हैं, अपने घर पे भी कर सकते हैं। अगर ईसीजी अच्छा। सही है उसका, तो उस केस में क्या रहेगा, वो उसको पता चल जाता है कि वो हाँ लाइफ सेव है उसकी, अभी उसको बचाया जा सकता है। तो ये मतलब एक कम कॉस्ट में हम लोग जो ईसीजी डेवलप कर सकते हैं, अच्छा। तो वो जो PQRST वेव फॉर्म होती है वो जनरेट हो जाती है। जी 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 जी, ठीक बिल्कुल है, बिल्कुल। इसको हटाओ, इसको लगाओ एक बार। ये सर एनर्जी सेविंग के लिए सर, जैसे होम डोमेस्टिक हाँ एप्लायंस के लिए, जैसे हाँ हम लोग मॉनिटर या कंप्यूटर टीवी या फ्रिज जो भी है, या अपन वॉशरूम में कोई भी बल्ब लाइट है, तो जैसे अपन हाँ। सेंसर के सामने रहेंगे तो वो लाइट ऑन रहेगी, सेंसर से हट गए तो लाइट ऑफ हो जाएगी। अच्छा। तो यहाँ पे अल्ट्रासोनिक डिस्टेंस सेंसर लगा रखा है, तो उसके हाँ सामने आने से वो लाइट ऑन। तो ये जैसे हम कंप्यूटर मॉनिटर या कहीं पे भी सामने रहते हैं ना, तो जैसे लोग काम करते हैं ना बहुत सारे कंप्यूटर पे, तो वो अपन एक स्लिप मोड वाला कंसेप्ट होता है, अगर आदमी चला जाए तो उसका मॉनिटर बंद हो जाए, या घर में टीवी देख रहे हैं तो वो टीवी की स्क्रीन बंद हो जाए, अगर कोई नहीं देख रहा है बच्चा या कोई भी परिवार, जब आप टीवी के सामने रहोगे तो टीवी चलेगा, अन्यथा वो बंद हो जाएगा। तो इसके लिए हमने ये ऑटोमेटिक होम डोमेस्टिक अप्लायंस सिस्टम बनाया है, और इसको टेस्ट भी किया हमने अपने कंप्यूटर लैब पे। जो कंप्यूटर कंट्रोल हो रहे हैं उसके मॉनिटर बंद हो जाते हैं इससे। अच्छा अच्छा। और एक अच्छा। हमने ये बनाया है मेडिसिन डिस्पेंसर। हम्म। तो ये मेडिसिन डिस्पेंसर ये वाला केस है, इसको इसको लगाना एक बार। तो ऑटोमेटिक मेडिसिन डिस्पेंसर का केस ये है कि ज्यादातर लोगों को क्या भूल जाते हैं कि सुबह की दवाई, शाम की दवाई या दोपहर की दवाई कैसे लेनी है। तो इस तरह का अभी तो ये प्रोटोटाइप फेज में है, हम प्रोडक्ट पे नहीं बनाए अभी, प्रोडक्ट भी बना सकते हैं इसका। तो उसमें क्या अच्छा। रहेगा, एक रोटरी पार्ट होता है जो वो उसके
3 कंटेनर होंगे, उसके अंदर दवाई डाल दी जाएगी, है ना। और एक अलार्म सेट हो जाएगा टाइमिंग के हिसाब से, 6-6 घंटे का स्लॉट, कि भाई अभी रात का टाइम है तो वो दवाई उस स्लॉट से बाहर आ जाएगी और एक बजर या साउंड से कॉल कर दिया जाएगा। तो वो इस तरह का एक प्रोडक्ट के बारे में है। तो ये कुछ आइडियाज है हमारे पास, तो जिनको हम रजिस्टर करवाना चाहते हैं। जी जी सर, बिल्कुल रजिस्टर करवाएंगे। इस संबंध में अपन एक बार बात कर लेंगे। कुछ डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट रहेगी, तो वो डॉक्यूमेंट्स मैं आपको बता दूंगा। क्योंकि डॉक्यूमेंट्स में जैसे उद्यम आधार कार्ड बनेगा सर, पैन कार्ड लगेगा बच्चे का, और आधार कार्ड, और इसके साथ ही जो है एक कंपनी का लोगो हम बना लेंगे। इसका कंपनी का लोगो के साथ में जो है हम जो है चैट जीपीटी से बन जाएगा, और एक इंस्टाग्राम पे या सोशल मीडिया का एक पेज बना लेंगे, उसका लिंक भी डलेगा सर। तो जो भी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट रहेंगे मैं आपको बता दूंगा, तो आप उनको तैयार कर लीजिएगा सर। ठीक है सर। ठीक है सर, तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने समय दिया, और आशा करता हूँ हम जल्दी मिलेंगे। और ठीक है सर। मतलब मैं चाहता हूँ सर, ये जैसे आप चाह रहे हैं इसको रजिस्ट्रेशन आइए स्टार्ट करने के, तो ये हमने जो प्रोजेक्ट बनाया है वो बच्चों के नाम से रजिस्टर हो। हाँ सर, बच्चों के नाम से स्टूडेंट स्टार्टअप में हम इसको रजिस्टर कर देंगे, कोई इशू नहीं सर। ठीक है सर, आप बताइएगा, हम कनेक्ट होते हैं, फिर इस पे काम करते हैं आगे, है ना। जब भी मौका मिलेगा ना सर दोबारा, तो कभी हम दोबारा कनेक्ट होते हैं, और बच्चों को आप जो है मैं आपको डॉक्यूमेंट जो मुझे रिक्वायरमेंट रहेंगे मैं आपको बता दूंगा, मैं शेयर कर दूंगा आपको। ठीक है सर। ठीक है सर, धन्यवाद सर। लैब दिखा दूं मैं आपको? हाँ दिखाइए दिखाइए। बैठ जाओ। जी सर, बहुत बढ़िया लैब है सर। ये सर आपने जो टीवी का एक फोटो भी ले लीजिए, अभी जो मीटिंग चल रही है सर उसका एक फोटो भी ले लीजिए साथ के साथ में, किसी ये बच्चे अटल के साथ में टिंकरिंग लैब मीटिंग है के सर। साथ। हाँ अभी लाइव जो है फोटो एक ले लीजिए, एक दो पिक मुझे सेंड भी कर दीजिएगा आप। हाँ सर। किसी बच्चे को फोन देके एक फोटो ले लीजिए, 2-3 फोटो ले लीजिए अलग अलग एंगल से। एक मैं फोटो और ले लेता हूँ ना इसके। हाँ, जिसमें स्क्रीन में जो हम आ रहे हैं वो रिकॉर्ड हो रहे हैं वो भी हो जाएगा सर। और बच्चों की एक कागज में नाम लिख के आप अटेंडेंस मुझे शेयर भी कर दीजिएगा, कौन सी क्लास में के हैं ये सब। ठीक है, मैं इनके नाम लिख के आपको एक एक्सेल शीट भेज दूंगा। इनके और इनके स्कूल का नाम भी लिख दीजिएगा उसमें। हाँ, आपको पेपर पे चाहिए कि सॉफ्ट कॉपी चाहिए? सॉफ्ट कॉपी दे दीजिएगा मुझे एक्सेल में। ठीक है सर। ठीक है सर, धन्यवाद बस सर। नाम और क्लास 2 ही चाहिए ना बस? नाम और क्लास सर, हाँ, और स्कूल का नाम। ठीक है सर। ठीक है सर, धन्यवाद सर। धन्यवाद शशांक जी। हाँ सर, कितने मिलेंगे?